कटिहार के वार्ड 18 लड़कनिया में वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मानव श्रृंखला मुस्लिम समुदाय के लोगों में दिखी नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं आकांक्षा। कटिहार के वार्ड संख्या 18 लड़कनिया इलाके में आज वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह बिल उनकी संपत्ति और अधिकारों पर सीधा हमला है। लोगों ने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। मानव श्रृंखला में मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों के साथ बुजुर्ग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वक्फ बोर्ड को इतनी शक्तियां देना आम जनता की जमीन पर कब्जे का रास्ता खोल सकता है। इस बीच कोर्ट का एक अहम फैसला भी सामने आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वक्फ बोर्ड के पास बिना ठोस सबूत के किसी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि संपत्ति पर दावा करने से पहले कानूनी प्रक्रिया का पालन और सभी पक्षों को सुना जाना अनिवार्य है। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो अपनी जमीन को लेकर चिंतित हैं। वहीं मुमताज रजा चंदू सेक्रेटरी मुर्तुजा आलम मोहम्मद असलम अलहाज मुख्तार साहब /SK शमीम सहित सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। वक्फ बिल जो लाया गया है, वक्फ बिल चूँकि ये काला कानून है और मुसलमानों, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे आबा व अजदाद ने जो ज़मीन मस्जिद में, मदरसा में, ईदगाह में, मज़ारात में, दरगाहों में जो डोनेट किए, वक्फ किए हैं, उस ज़मीन को सरकार जो है, मौजूदा सरकार, मोदी सरकार जो है वो हड़पना चाह रही है और अपने पूंजीपति दोस्तों को इसको दान करना चाह रहे हैं, इसको देना चाह रहे हैं। इसलिए ये काला कानून है। हम लोगों का ये पुरजोर मजम्मत है कि काला कानून वापस लिया जाए। सबसे पहले हम लोग जितने भी हैं इंडियन हैं, भारतवासी हैं। इस देश में हमारे पूर्वज जन्म लिए हैं और मिट्टी में मिल गए हैं और हम लोगों को भी इसी देश का गुणगान गाना है, इसी देश में मरना है, इसी देश में जीना है। अगर कोई अगेंस्ट करता है तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। जैसे कि अभी कानून जो है बना है वक्फ बिल के ख़त्म करने के लिए, तो ये वक्फ बिल का एक जो कानून बना है ये गलत कानून बना है। इसे काला कानून के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देशवासी हैं, हमारे पूर्वज ने ज़मीन दिया है कि आप मस्जिद बनाइए, ईदगाह बनाइए, कब्रिस्तान बनाइए, और उस ज़मीन को अगर कोई सरकार लेता है तो ये नाइंसाफ़ी है। और सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, जितने भी धर्म के लोग हैं, आज मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जितने भी अल्पसंख्यक हैं, बहुत से कौम में अल्पसंख्यक आते हैं, जैसे पंजाबी हुए, जैसे और भी पासवान हुए, फलना हुए, चलने में बहुत से लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। आज इनको टारगेट किया जा रहा है, कल दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। तो सभी हिंदुस्तानियों को, सभी इंडियन को, सभी भारतवासी को इसका खिलाफ करना चाहिए और कानून को वापस लेना चाहिए। और हम लोग एक चीज़ और जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि दूसरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। और भी कई बातें हैं जो 5 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देंगे और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इत्तफाक रखते हैं और आइंदा भी इत्तफाक रखेंगे। बहुत बड़ी बात है, हम लोग कोई दूसरे देश के थोड़े हैं। हमारा पूर्वज जन्म लिया है, हमारे दादा परदादा हम जन्म लिए, हमारे बच्चे जन्म लेंगे, आने वाले सभी लोग जन्म लेंगे और इसी मिट्टी में मिल जाना और इसी भारत का हम लोग गुणगान गाते रहेंगे और इसी भारत देश को हम लोग सोने के चिड़िया बनाने का सपना देखते रहेंगे और बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला।